मैरिज या निकाह की बात करेंगे, जिसमें मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर नो सेरेमनीज रिक्वायर्ड फॉर मैरिज इन मुस्लिम लॉ। ओनली कंडीशन फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज मस्ट बी फुलफिल्ड, विच आर द पार्टी मस्ट हैव कैपेसिटी to contract of marriage, there should be proposal, there should be acceptance of proposal, और there should be no impediments to the marriage। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसके लिए कोई सेरेमनीज रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे हिंदू मैरिज के लिए सब पढ़ी होनी चाहिए और अन्य संस्कारों में होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होती है। खाली आपके लिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी होता है। इसके लिए जो कंडीशन है, तो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो कैपेबल होने चाहिए दोनों कपल शादी के लिए। देयर शुड बी ए प्रपोजल होना चाहिए, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नो इम्पीडिमेंट्स टू द मैरिज, तो कोई अड़चन ना हो प्रपोजल के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट हो जाता है कैपेसिटी ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। एनी मुस्लिम जो साउंड माइंडेड है वो शादी कर सकता है जो प्यूबर्टी प्राप्त कर चुका, मतलब 18 साल से ऊपर का हो। अगर वो 18 साल से 18 साल या 16 साल, अब 16 साल भी लड़कियों के लिए मानते हैं वहाँ इस्लाम में। अगर वो उससे कम है और साउंड माइंडेड नहीं है तो गार्जियन की परमिशन से शादी कर सकता है। अब मैरी ए पर्सन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अगर कोई मुस्लिम ना हो तो उससे शादी के लिए, अगर वुमेन कैन नॉट मैरी एनी मैन हु इज़ नॉट ए मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम नहीं है उससे कोई मुस्लिम औरत शादी नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक सुन्नी मुस्लिम एक लड़का है वो मैरिज कर सकता है नॉन मुस्लिम वुमेन से, अगर वो किताबिया है। किताबिया वे हैं जिनका रिलीजन एक डिवाइन उससे हुआ हो, मतलब क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म, यहूदी। शिया मुस्लिम किताबिया से भी शादी नहीं कर सकता है, शिया मुस्लिम खाली मुस्लिम वुमेन से शादी कर सकता है। अगर दूसरा बंदा इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर कोई मैरिज में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में, तो प्रपोजल को ईजाब कहा जाता है और एक्सेप्टेंस को कबूल कहा जाता है। सुलभी दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं वैलिड मैरिज के लिए। और मैरिज के टाइम पे 2 मेल विटनेस होने चाहिए या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस होनी चाहिए। जब भी जाके शादी होगी 2 मेल या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस। और प्रपोजल स्टेज में विदाउट कोई वो नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दोनों पार्टी एक ही टाइम पे वो करेंगे। उनकी तरफ से तो कोई 2 आदमी और कर सकते हैं भी हाथ में, अगर बंदा बोलने में दिक्कत है या साइन करने में दिक्कत है उसके लिए। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों एक ही मीटिंग में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ प्रपोजल कर दिया तुम 6 महीने बाद 10 महीने बाद उसका एक्सेप्ट कर दें, दोनों एक ही मीटिंग में होनी चाहिए। मतलब पूरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में हो जाना चाहिए, टाइम के टाइम। एश्योरेंस ऑफ मैरिज इज इन फ्यूचर डज नॉट कंस्टिट्यूट ए प्रपोजल, मतलब अगर कह दिया कि मैं 6 महीने बाद जाके आपसे शादी करूँगा तो वो मैरिज नहीं हो जाएगी। अगर 6 महीने बाद उसने मैरिज नहीं करी तो फिर भी कोई उस पर वो नहीं है।